वो कुछ नहीं चेंज हुआ. The other thing I really enjoyed about this thing was the underlying thing about love conquering all. Meaning अगर आप प्यार और मोहब्बत से किसी से बात करते हैं या आप वो एक सिक्योरिटी देते हैं किसी को, you can change a person or you can see that person or yourself in a different light, which was the father and daughter-in-law. एक उनकी conversation बहुत मज़े की हुई थी. I thought that was also a very nice underlying thing. And the best part is that while Rahim is asleep, सबको पता चल गया कि ये villain नहीं है. And that scene with the father and what's his Shabir Jan, and जब वो कहता है ना कि इसने नहीं किया, शेरोज़'s expression इतने मज़े के वहाँ चेंज हुए ना एकदम से, because अभी तक तो वो यही सोच रहा है कि everyone is thinking the same, but now the thinking has changed and people have found out कि भाई अगर ये इसके लिए बुलेट ले सकता है तो he can't be the. So a good watch. I can't give it 2 thumbs up only for one. बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, especially the not the first, the 28th episode. 27 ज़रा सा slow था, but उसमें भी चीज़ें हो रही थी. But the 28th episode was action packed right till the end, जहाँ गोली की आवाज़ हमें आई. अच्छा, 28 जो है वो शुरू होता है जिसमें ये लोग घर आते हैं, उसकी बहन और उसका बहनोई, और बहनोई फजूल में बातें करना शुरू कर देता है. मुझे नहीं समझ आई कि क्यों वो सीन क्यों था कि मेरा तो तुम्हें ख्याल नहीं है, उसका तुम्हें ख्याल है, उसका ख्याल. सो मुझे बहनोई हमेशा ऐसे बातें करता है. हाँ? वो बहनोई हमेशा ऐसी ही बातें. लेकिन अगर आपको याद है बर्थडे के लिए जब कर रहे थे तो उसने स्माइल करके टोपी पहन के, वो बहनोई क्यों पहनेगा टोपी? एग्जैक्टली वो तो नहीं करे, वो तो जल कुकड़ा कटा हुआ अच्छा, उसी बहनोई ने पहले शादी करवाई, ठीक है, उसके बाद कहते हैं शादी क्यों करवाई. आई थिंक बहनोई का मसला है. I agree, but I just feel that in a larger sense, because actually I shouldn't say this, but in a larger sense it needs to come from somewhere. या वो जो रीजन है ना कि उसका चिड़चिड़ा आते ही चिड़चिड़ापन, और अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा, अम्मा भी, अम्मी अब तो कह दो खुदा के वास्ते, कोई तो आके उसको एक थप्पड़ मारे हो, क्या चुप कर जाओ. अच्छा, द सीन बिटवीन मुझे जो दादी ये कल प्रोग्राम है, आप देखिएगा इसी चैनल पे. स्पेशल डे आता है 7 से 7:30, गबल्ला स्पेशल. उसमें जो अब्बा का और लड़की का जो सीन था, while Rahim is fast asleep, I really like that scene because उनकी एक bonding थी, एक जुमले बहुत अच्छे थे. It was a very sweet scene, it was a very loving scene, even though बहुत सारी बातें hidden अंदाज में बोली जा रही थी, लेकिन there was a strong understanding, which is after that scene, when he's going, she turns to him and says, "Dad." So I thought that, to me, that scene really, I thought that was a very, very lovely scene. And the thing is, जब भी हम लव और प्यार और इश्क को प्रमोट करते हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज हमारी दुनिया में इतना कम है, और हमने जैसे अभी जो रिव्यू किया है उसमें हमें पता चलता है ना कि फजूल का ये जो दिस एनीवे, सो उस पर एक थीसिस होनी चाहिए ऑन तन मन नीलो नील. एनीवे, so and also I think Shehroz is too in love with himself to kill himself, so I don't think Shehroz has killed himself. Shehroz is a ड्रामेबाज. अच्छा, फिर एक जगह मुझे जो लगा ना कि डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ और फिर वो ऑफिस चला, मुझे नहीं समझ आई कि इतना बड़ा, यानी म्यूजिक बिकेम इंटेंस और सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहा जिंदगी में. आई जस्ट थॉट दैट वाज लार्जर देन लाइफ. अच्छा, ऑफिस पहुंचा और उसने सारा कुछ किया. the lady came and said, sir, इस मीटिंग के लिए, अब उसको आके उसको ब्रीफ करना चाहिए था कि आपका आज का ये एजेंडा है, इस पे थोड़ी सी तैयारी कर ले. वो तो चले मीटिंग में हम तैयार हैं, हाँ चलो हम तैयार हैं. अरे यार तुम्हें क्या पता है, I'm being a little too critical here, but I just feel that अगर वो आके थोड़ा सा ब्रीफ कर देती, because he's coming for the first time, उसको कुछ नहीं पता ऑफिस का. हाँ, एक मोन्टाज शूट कर लें. हाँ, एक मोन्टाज शूट कर लें, इसमें ऑडियो भी ना हो, जिसमें बस आप दिखाएं कि वो कुछ बता रही है उसको. ऑफिस आने का इतना सस्पेंस और इतना वो चीज़ मुझे नहीं समझे. मुझे शबीर जान की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जब वो उसने कहा ना कि आप वो जब वो अपोलोजाइज करता है कि मैंने शहरोज़ राहिम के लिए मैंने उनको फ़ोन नहीं किया,
तो कहता है मेरे और अली नवाज में दूरियां इतनी बढ़ गई कि आज की टेक्नोलॉजी फ़ोन उठाता है, आज की टेक्नोलॉजी भी उसे दूर नहीं कर सकी. आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन एंड यू नो यूजिंग दैट थिंग बिकॉज इट्स अ फैक्ट. हम लोग इतने अटैच्ड हैं कि एक मैसेज भेज सकता था. बट आई थॉट दैट वाज अ वेरी 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 नाइस लाइन. आई हैड अ प्रॉब्लम. हाँ, एक और लाइन जो बहुत अरसे बाद मैंने ये लफ्ज़ सुना है, जब वो कहता है कि उसको कहता है अपना लॉयर जो है हमारे सुहेल, when he tells what's his name शेरोज़, कहता है अगर तुम अमन को कुछ करोगे मैं तुम्हारा मलिया मेट कर दूंगा. क्या मलिया मेट? हाँ, पता है क्या मतलब? हाँ. So I haven't heard that term in so long. It's such a nice एक टाइम पे इतना यूज होता था अच्छा ना. And then I rewound this. मैंने कहा सही मैंने सुना. Okay, so I had a problem only with that last scene when he drags her away. I felt कि अगर वो कह रही है कौन है आप, she doesn't remember who this boy is, right? Why will he drag her away? If she had in an instant recognized him then dragging her away from me. बैठ की भी बात हो सकती थी. हाँ? बैठ की भी बात हो सकती है. नहीं, वो नहीं recognize कर रही ना उसको. She only recognized him after he dragged her away. I felt that at that point there should have been some slight hint of recognition from this girl that panics him and then he drags her away. That was my take on that. But otherwise the scene was valid point. ये तो समझ आता. मुझे ये लगा कि अगर वो कहती तो कुछ भी कह देती ना, तब वो उसको ले जाता ना, तो तब मुझे लगता है वो सीन की इंटेंसिटी तो मेरा ये था. बट अदरवाइज ओवरऑल लॉट्स ऑफ फन, रियली रियली एंजॉयड इट. 8. I actually 8.5 also. I like it. Magic somewhere or the other, you know that there's Qasim magic going on in the episode. I think the way he brought back Sheroz, the way वो पूरा जो scene है जिसमें उसको फिर से ड्रैग करके ले जाता है, उसके बाद का सीन, सब कुछ मुझे the thunder and lightning didn't disturb me. I thought that added so much more. Obviously that was the effect that he wanted to give. It bothered Nadia. मुझे नहीं हुआ. In fact very difficult. एक तो वो घर इतना बड़ा और उसको पूरा लाइट करना और बाहर, you know, I thought that was quite a task. I'm sure वो एक ही सीन उस दिन हुआ होगा. I'm sure उस दिन ज़्यादा scenes नहीं हुए होंगे. But he crafted it very well. I think the whole flow of these 2 episodes, you know, came back into our suspense thriller. Even when he goes into his room and locks himself and mother banging on the, you know, वो. And what I love, sorry, I have to mention this. Irsa जब भी इसको देखती है, जिसको गुस्सा आता है, कहती है, Are you out of your mind? यार क्या कर रहे हो? ऐसे ही बोलती है. I just love that. I mean वो इतने दिल से बोलती है ना. That, but anyway, we're talking about Qasim. So I'm going to give him an 8. 8. Loved it, yeah.